नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं तड़कताल की यात्रा पे जो चकुटिया से कम 8 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत खूबसूरत झील। देखिए, आज हम लोग ये सब साथ में आए हुए हैं। योगी भाई हैं और इधर पाल भाई, अधिकारी जी, शिवम, दक्ष। और देखिए, काफ़ी अच्छा ये एक पर्यटक स्थल बन सकता है। इससे काफ़ी लोगों को यहाँ से रोज़गार मिल सकता है। नेता लोग पलायन की बात तो करते हैं, लेकिन पलायन को दूर करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। मूलभूत सुविधाओं से हमारा पहाड़ आज भी वंचित है। अगर इन झीलों को उनको सही ढंग से अगर इनको रोका जाए, इनको एक अच्छा रूप दिया जाए, तो ये काफ़ी अच्छा एक रोज़गार का साधन बन सकता है। हमारा काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। नैनीताल और भीमताल, नकुचाताल से बड़ी हमारी ये झील है, जो कम से कम 2 किलोमीटर का दायरा, 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में है, जो कि सिर्फ बरसात में भरती है और बाकी समय में यहाँ ये खाली हो जाती है। उसके बाद ये खेती होती है इसमें, जो कि गांव वाले इस पर खेती करते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे, सरकार के विधायक चाहें, जो भी यहाँ पहले रहे हैं, वर्तमान में रहे हैं और जो आने वाले हैं, उन सभी से मैं निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि इस झील को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करा जाए और इस झील को रोका जाए, इसके पानी को, और यहाँ एक अच्छा सुंदर एक ताल बनाया जाए जिसमें नौकायान उग्र हो, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार मिल सके। पर्यटन की दृष्टि से इसको फोकस करा जाए। लेकिन आज हमारे देश में हमारा दुर्भाग्य कहे या कुछ भी कहे, हम युवाओं का दुर्भाग्य करिए, हमें छोटे छोटे कामों के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ती है। लेकिन हमारे सरकार और हमारे सरकार में बैठे नुमाइंदे, हमारे विधायक, ये कुछ भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इनका सिर्फ ध्यान सड़कों के डेवलपमेंट पे है। बस सड़कें हैं और मूलभूत सुविधाएं, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस ओर को कहीं भी ध्यान नहीं है। सिर्फ सड़कों पे इसलिए ध्यान है क्योंकि इनको अच्छा कमीशन मिलता है, अच्छा पैसा इनका बनता है, बस उस ओर इनका ध्यान है। और मैं सारे जितने भी हमारे नेता हैं, वर्तमान नेता विधायक जी हैं और आने वाले जो भी 2022 में जो भी नेता बनेगा, मेरा उनसे आग्रह है कि इस झील को विकसित करा जाए, इसको पर्यटन की दृष्टि से फोकस करा जाए, ताकि यहाँ नौकायान हो सके, स्थानीय कुछ रोज़गार, रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी खुल सके, जो कि यहाँ के लोग जो बाहर गए हुए हैं वो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। और आप देखिए कितना खूबसूरत एक बहुत सुंदर, इतनी बड़ी देखिए झील है, चारों ओर बहुत अच्छा जंगल है और मतलब मनमोहक दृश्य आप इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पर आइए। ये चकुटिया से कम 8 किलोमीटर की दूरी पे है, जो बहुत ही सुंदर, मतलब हम जिसे बहुत ही रमणीय स्थल है। हम लोग भी आज बहुत साल बाद यहाँ आ रहे हैं। ये ताल सिर्फ बरसात में भरता है और अगर इसको रोका जाए, इसके पानी को, इसके बहाव को अगर रोका जाए, देखा जाए कि ये पानी कहाँ से वो होता है, इसके बारे में कुछ वो करा जाए, तो इस पानी को रोक के यहाँ एक बहुत अच्छी झील बन सकती है। आप देखिए कितना सुंदर, कम से कम ये 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर की झील है, बहुत सुंदर झील है। आज हम सभी लोग यहाँ एक अच्छा आके हमें एक अच्छा अनुभव मिला, एक अच्छा टूरिज्म हमने यहाँ पर देखा। और हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि क्या कहते हैं, इसको पर्यटक की दृष्टि से इसको बढ़ाया जाए, जो कि हमारे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके, नौकायान शुरू हो सके। काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। और मैं कहना चाहूँगा, क्या नाम कहते हैं, बाकी हमारे युवा साथी देखिए आज काफ़ी उत्सुक हैं यहाँ आके, और हमारे कुछ छोटे युवा हैं जो काफ़ी खुश हैं। और देखिए सारा बिल्कुल बहुत अच्छा, अभी इसके ऊपर एक हाइट पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, जो मैं आपको अभी मंदिर भी ले जाऊंगा और इसके रास्ते का भी वो कराऊंगा, जो कि यहाँ को आने के लिए इसके रास्तों का निर्माण होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण रास्ते हैं, पगडंडी वाले रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा घास फूस हो रखी है, जो कि कोई अगर आना चाहे तो वो भी आ नहीं सकता है। और चलें अब ऊपर को, चलें युवाओं भाइयों, चलो अब आपको हम ऊपर का रास्ता दिखाते हैं कि किस जीर्ण शीर्ण रास्ते में है ये। देखिए, ये यहाँ आने का एक रास्ता है जो बिल्कुल बहुत झाड़ियों से भरा हुआ है। और हमने आज सोचा कि हम इस जगह को आज कुछ लोकेट करेंगे, कुछ फोकस करेंगे कि हम यहाँ आके कम से कम सरकार की आंखें खोल सकें, सरकार में बैठे नुमाइंदों की आंखें खोल सकें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखें खोल सकें
कि जब हमारे पास इतनी सुंदर चीज़ें हैं, हमको प्रकृति ने इतनी सुंदर चीज़ें दी है, आखिर हमारा पहाड़ उन चीज़ों से वंचित क्यों है? क्यों हमारे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि हम चाहें तो इसी को एक रोज़गार बना सकते हैं। और कम से कम अगर ये ना रुके तो कम से कम यहाँ पर हम बरसात के समय में जब भी ये भरती है तो कम से कम तब के लिए तो हम इसको फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे, हमारे बैठे हुए नेता, जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, कि क्योंकि उन्हें तो सारी चीज़ें बैठे बैठे मिल रही ना। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। चारों ओर बीच दोनों ओर घाटियाँ हैं और बीच में ये सुंदर झील है, बहुत सुंदर झील है। देखिए इसका रास्ता इतना ख़राब रास्ता है जिस पे जाने के लिए हर कोई सोचेगा नहीं और कोई डरेगा नहीं। हमारे साथ अपने कुछ युवा साथी हैं जो काफ़ी उत्साहित थे इस जगह को देखने के लिए, इसलिए उस उत्साह को देखते हुए हम लोग यहाँ आ गए। नहीं तो ये एक ऐसा रास्ता है जंगल के बीच में, यहाँ जानवर वगैरह का भी डर है कि कहीं कोई जानवर ना हो। अगर इन रास्तों को साफ करा जाए, इन रास्तों को अच्छा बनाया जाए तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। और मैं भी आज खुद इन चीज़ों को देख के बड़ा अचंभित हूँ, क्योंकि हम एक बार यहाँ बचपन में आए थे, जब हम हाई स्कूल पढ़ते थे तो उस समय पैदल हुआ करता था, तो तब हम लोग यहाँ आए। उसके बाद मैं भी आज ही यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी कुछ सुना था कि एक झील है हमारे विधानसभा क्षेत्र तड़कताल में, जो पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी अच्छी झील है। और मेरा भी मन उत्साहित था उसको देखने के लिए और मैं आया इसको देखने के लिए। और यहाँ के रास्ते और ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे उत्तराखंड को बने हुए आज 20-22 साल हो गए हैं और हमारे उत्तराखंड में हमारे नेताओं ने किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं करा। जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे पर्यटन की दृष्टि हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आज भी हमारे लोग इन्हीं नदियों को पार करते हुए आ रहे हैं और इन्हीं नदियों से जा रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी अपनी जान को जोखिम में डाल के स्कूल आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये परेशानी तो जनता की है ना, नेताओं की परेशानी तो है नहीं जिसे ये लोग देखें। आप देखिए यहाँ तक सीसी है, इसके बाद ये रास्ता पूरा बंद है। यहाँ पर एक माता का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखिए, आपको एक बार और इस झील के मैं दर्शन कराऊँ। बहुत सुंदर झील है, बहुत सुंदर, जिसको पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आप देखिए दोस्तों, कितना कुछ हमारे जगह में विकास होना है और नेता हमारे विकास का दावा करते हैं कि हमने इतना काम करा दिया और इतना काम करा दिया, और इतनी खूबसूरत जगह की हमारे नेताओं ने अनदेखी करी है, जिसका खामियाजा निश्चित ही जनता कभी ना कभी इनको जवाब देगी। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है इस क्षेत्र में, ना यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर कोई सुविधा है, ना यहाँ पर कोई रोज़गार है। बस आपको जीवन यापन करने के लिए हमें यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर, क्या कहते हैं, शहरों की ओर को जाना पड़ेगा। आज हमारे गांव घर सब खाली हो गए हैं। जब ये सड़कें आई तब तक हमारा गांव पूरा शहर चले गया। मतलब आप मान के चलिए, अगर यही डेवलपमेंट हमारा 20 साल पहले हो जाता तो आज हमारे गांव का हर एक व्यक्ति हमारे घर में होता। जब हमारे सरकार ने सड़कें तो दी, लेकिन आज घरों पे ताले लगे हुए हैं। रोज़गार के लिए लोग पहले से ही बाहर बस चुके हैं। अगर हमारे नेता अगर इस बारे में सोचते, अगर इस 20 साल पहले, अगर 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर यहाँ सड़कें और सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गई होती तो शायद ही
यहाँ गांव के घरों में ताले नहीं लटके होते। आज बेरोज़गारी जो है वो इन नेताओं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिया हमारे उत्तराखंड को। अच्छा स्ट्रक्चर नहीं देने की वजह से, इस बारे में सोचने की वजह से, कुछ भी इन नेताओं की वजह से, इन नेताओं ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा युवा हमारे घर पे रहे, हमारे अपने बीच में रहे। क्योंकि इन्हें, हाँ, जैसे ही अभी इलेक्शन आएंगे और वोट की राजनीति करने के लिए ये दिल्ली से बसें भर भर के दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, बॉम्बे जहाँ होंगे उनको लालच देंगे, आपको खर्चा देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे। वो यहाँ वोट के लालच में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए कि हमारा कई सालों से घर परिवार छूट गया है, चलो इसी बहाने हम घर परिवार से मिल लें। और दुख इस चीज़ का होता है कि सारे ही नेता सिर्फ डेवलपमेंट की बातें करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करते हैं। बस बातें हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बस, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और इसी चीज़ का दुख है कि हमारे जितने भी यहाँ से युवा लोग हैं जो पलायन हो गया है, वो सब लोग इन नेताओं की वजह से गए हुए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, शानदार, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। आप देख सकते हैं माता का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर, माता का, माँ वैष्णो देवी का, माँ काली का, भैरव देवता का मंदिर है। यहाँ से काफ़ी अच्छा ये व्यूज़ है, आप देखिए कितना सुंदर व्यूज़ है। और मैं सभी लोगों से, जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार 2022 में वोट देने से पहले एक बार उन नेताओं को अपनी परिस्थितियाँ दिखाएं, उनको यहाँ लाएं, उनको इन चीज़ों को दिखाएं कि क्या कहते हैं यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं और क्या क्या यहाँ हो सकता है। खूबसूरत वादियों के बीच में ये माता का मंदिर है, यहाँ महाराज जी रहते हैं जो काफ़ी इसकी देखभाल कर रहे हैं, अच्छा यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए सामने बिल्कुल बहुत खूबसूरत अच्छा व्यू है, ये यहाँ नदियाँ हैं। आखिर जनता की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जो इन चीज़ों को लोकेट करे और कहे नेताओं से और लड़े अपनी चीज़ों के लिए। आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? मैं आपसे कहता हूँ कि आप लड़िए और कहिए, डर किस बात का? हम ही लोग तो नेता बना रहे हैं, हम ही लोग सारी चीज़ें बना रहे हैं, हम ही लोग सब, हम ही नेता चुन रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। तो हमें उनसे अपना अधिकार कहने में, अपनी परेशानी कहने में क्या दिक्कत है? लड़ो और लड़के लो सारी चीज़ें। अगर कहते हैं कि क्या कहते हैं, अगर शांति से ना मिले तो लड़के कोई चीज़ें लो। आप देखिए बहुत खूबसूरत, एक बार आपको और दिखाना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत पूरा देखिए आप, पूरा अच्छी झील है, यहाँ माता का मंदिर है बहुत खूबसूरत, माता वैष्णो देवी, माता काली। और मैं आप सभी जनता से आग्रह करता हूँ कि 2022 के चुनाव में आप अपनी क्षेत्र की समस्याओं से, अपनी दुख दर्दों से इन्हों को अवगत कराइए और इनसे कहिए कि आप अगर हमारे क्षेत्र में और हमारे घर गांव में ये जो लौटे हैं लोग, जो घरों पे जो ताले लग गए, इन तालों को खुलवाने का काम करिए। अगर आप इन तालों को खुलवा देते हैं तो हम आपको आजीवन आपको वोट करेंगे, आजीवन। मैं आपसे कहता हूं कि जो विधायक और जो नेता हमारे घर से पलायन रोक देगा तो हम निष्भाव से आजीवन उसके लिए पूरी अपनी टीम, हमारी पहाड़ की दहाड़, बहुत अच्छा एक हमारा ग्रुप है जो टीम है। ये छोटे छोटे जो हमारे, देखिए आज छोटे हैं लेकिन कल ये उस समय बड़े हो जाएंगे। ये सब लोग वोट होंगे आपके आने वाले समय में, ये सब लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपके लिए तन मन धन से, मैं आपसे वादा करता हूँ कि तन मन धन से हम लगे रहेंगे। आप इस पलायन को रोकिए, और जो यहाँ की प्रकृति का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे ये झील हो गया, इसका अच्छा निर्माण कराइए। और क्या कहते हैं, यहाँ पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा दीजिए। आप कोशिश तो करिए, होना ना होना वो बात की बात है, वो सब भगवान पे आप छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमारे लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आप यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा करिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, 3 चीज़ आप फ्री कर दीजिए। बाकी आप कोई चीज़ फ्री मत दीजिए, ना हमें गैस चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, ना कोई चीज़ की सब्सिडी चाहिए, ना सस्ता राशन चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हमें रोज़गार दीजिए और हमें मजबूत बनाइए। आप हमें रोज़गार देंगे, हम मजबूत बनेंगे, हम स्वयं कमा के खाएंगे। हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, हमें कुछ भी
फ्री नहीं चाहिए, ना कोई लेना चाहेगा ना कोई चाहेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है 2022 में आप इन मुद्दों को लेके, जनता इन मुद्दों को लेके नेता के पास जाए और उससे कहे कि इन सारी चीज़ों को आप करें और हम आपका साथ देंगे। जय माता दी, जय माता दी।